नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो जैणं नमो लेशपदाणं येसो पञ्चनमुखारो धम्मभावप्रणासनो मङ्गलाणं जगमेसिंबडमो वै मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राद्या जैनधर्मस्तु मङ्गलम् अज्ञानादिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक पुरानी हॉस्पिटल में एक ऐसे डॉक्टर थे जिनको व्यवहारू भाषा में ऐसे बोलते कि इनकी यश रेखा जबरदस्त थी। किसी भी मरीज का केस उनके हाथ में आया, चाहे वो कितना 4 स्टेज का कैंसर हो, मगर वो मरीज की ट्रीटमेंट ऐसी करता था, मरीज अच्छा होके ही जाता था। डॉक्टर की इस पब्लिसिटी, गुडविल को देख करके सीरियस जो पेशेंट थे वो भी उनके पास आने लगे। चैलेंजेबल था डॉक्टर के लिए, मगर डॉक्टर ने एक कमाल का प्रयोग किया। शुरू जो भी मरीज आता था उनको कहता था कि आपका ऑपरेशन कुछ भी हो, मैं 1 महीने के बाद करूंगा, मगर सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया ऑपरेशन यदि आपका हो गया और आप अच्छे होके चले गए यहाँ से, तो बची हुई जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं? मुंह से नहीं, आप एक कागज में लिख के मुझे दे दो, क्या अच्छा करना चाहते हैं, क्या बुरा छोड़ना चाहते हो। 1 महीने के बाद आपका वो कागज देख करके मैं आपकी ट्रीटमेंट करना या नहीं करना तय कर लूँगा। जीने की उम्मीद तो किसको नहीं है। लोगों ने बहुत अच्छे कागज लिख के आए। जो 4 स्टेज का कैंसर था, एड्स था, लीवर बिगड़ा हुआ था, माने सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। वो डॉक्टर ने कागज पढ़ा, 1 महीने के बाद ये ऑपरेशन तय करना था, मगर डॉक्टर के पास जो 15 मरीज आए, वो 15 मरीज को डॉक्टर ने इतना ही कहा कि तुम्हारा कागज पढ़ा, कई लोगों ने लिखा था मैं क्षमा कर दूंगा, प्रभु की भक्ति शुरू कर दूंगा, मेरे माता पिता के सामने बोलता था वो सब बंद कर दूंगा, गाली बोलने का बंद कर दूंगा, बहुत कुछ अच्छा लिखा था। डॉक्टर ने इतना कहा, ये 1 महीने के बाद आपकी डेट देता हूँ, कागज में जितना लिखा है उसमें से 1 महीने के अंदर आप इम्प्लीमेंट क्या करते हो वो लिख के लाना, फिर ऑपरेशन करता हूँ। सब हैरान थे। डॉक्टर ने इतना ही कहा, घर पे जाकर के यदि इतना सब कुछ अच्छा करना है, अभी घर पे ही तो बैठे हो, शुरू कर दो। और 50% जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया, डॉक्टर ने उनका ही ऑपरेशन किया, उनका अच्छा करके भेज दिया। मैं एक आज वो बात बताना चाहता हूँ, चाहे मेरे जीवन में और चाहे आपके जीवन में 5 चीज बार बार आती है। एक प्रलोभन आता है जो हमें पतन की ओर खींचता है। एक पीड़ा आती है जो हमारी समाधि को डिस्टर्ब करती है। एक प्रेम आता है जो हमारे अहंकार को वो डिस्टर्ब करता है। एक पुण्य कर्म आता है जो बलिदान देना पड़ता है। और एक प्रसन्नता है जो कॉम्प्रोमाइज नेचर को लेकर के करना पड़ता है। फिर से रिपीट करना चाहूँगा, प्रलोभन, पीड़ा, प्रेम, पुण्य और प्रसन्नता। चाहे भले ही मेरा मुनि जीवन हो, साधु जीवन हो, मगर यहाँ भी कदम कदम पे प्रलोभन है, पीड़ा भी तो है, पुण्य कर्म का भी मौका है, चित्त को प्रसन्न रखना वो भी तो एक बहुत बड़ी चीज है। तो किसके सामने कैसा करे व्यवहार तो हम जीवन में सफल हो जाए। नंबर 1, प्रलोभन जब भी आपके सामने आ जाए, आप एक काम करो, वॉल बन जाओ। चाहे पानी कितना भी बहता हो, मगर वॉल के आगे पानी आगे नहीं जा सकता है। मजबूत वॉल। ना बोलने की हिम्मत बहुत बड़ी मुश्किल है। और प्रलोभन की डेफिनेशन वो है जो मन को पसंद है फिर भी नहीं करना है, वो प्रलोभन है। रिपीट करना चाहूँगा, मन को अंदर से खींचाव है, जाना ही है और फिर भी वहाँ नहीं जाना, वो है प्रलोभन के सामने चैलेंज।
आई वुड लाइक टू आस्क यू, हम प्रलोभन के सामने पर्वत बन के बैठे हैं क्या? बड़ी दुखद पीड़ा की बात बताऊं, प्रलोभन के सामने पर्वत बन दीवार बनने की बात तो फिर कभी करूंगा, मगर सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके हम कह सकते हैं कि हम प्रलोभन के सामने मिलने के लिए नहीं जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में कभी तुम गाली बोले? माँ और बहन के सामने पत्नी बैठा है, उनके सामने घर में एक भी सभ्य गाली नहीं बोलता है, और आपके घर में वो टीवी है जो टीवी मजे से गाली बोलता है। घर का एक भी सभ्य गाली नहीं बोलता है, और आपने टीवी की वो स्विच ऑन करके रखी है। वेब सीरीज के माध्यम से इतनी गंदी गाली, घर का जीवंत लाइव मेंबर कोई गाली नहीं बोलता है, वो अपने टीवी को बोलने की छूट दे रखी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुमने ये कभी तय किया गुरुदेव प्रलोभन आ जाए तो मैं क्या करूँगा? वो बात छोड़ो, मगर पतन के रास्ते पे सामने से तो 100% नहीं जाऊँगा। पहली कंडीशन, बचना है तो प्रलोभन को सामने से ढूंढने के लिए कभी मत जाओ। नंबर 1, पतन से बचने का सिर्फ, और रिपीट करूँ, पानी गटर का हो चाहे पानी गंगा जल का हो, ढलान के पास पानी नपुंसक है। चाहे कितना भी पवित्र पानी हो, उसको नीचे नहीं जाना है तो ढलान से दूर रहना है। चाहे कितना भी पवित्र पुरुष हो, यदि उनको पतन से बचना है तो प्रलोभन के सामने वाल बन के खड़ा रहना ही पड़ेगा। नंबर 1 प्रलोभन, नंबर 2 पीड़ा। पीड़ा के सामने हमें क्या करना है? पीड़ा के सामने हमें माउंटेन बन के खड़ा रहना है। एक वॉल आगे जाने नहीं देगा। माउंटेन चाहे कितना भी बवंडर उठेगा, माउंटेन एक कांकरी भी इनकी हिलने वाली नहीं है, अखंड खड़ा रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पीड़ा से गुजरना आवश्यक नहीं है मगर अनिवार्य है। रिपीट करना चाहूँगा, पीड़ा के सामने जीवन में, भगवान महावीर के जीवन में भी पीड़ा आई थी, मेरे जीवन में भी पीड़ा आई थी, और आज भी पीड़ा है। बम्बई में आया, नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ, ब्रिज कैंडी में जाना पड़ा। फिर कोरोना हुआ, उसके हिसाब से भी ब्रिज कैंडी में जाना पड़ा। और चिकनगुनिया हुआ, उनके हिसाब से भी ब्रिज कैंडी में जाना पड़ा। पीड़ा अनिवार्य है। तो पीड़ा के सामने तुम क्या करना चाहते? एक ही चीज करो, पीड़ा के सामने पर्वत बन जाओ। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, जो 200% मुझे सहन करना ही है, चाहे मैं रोता रहूँ चाहे हंसता रहूँ, तो मुस्कुराती है दुख सहन करने में मुझे दिक्कत क्या है? वाई आई एम नॉट रेडी टू एग्री पीड़ा के सामने। और मजे की बात बताऊं, ये गुजरातीનું એક સરસ મજાનું વાક્ય છે કે મુસીબતના સમયે ભાગી જવાથી, મુસીબતના સમયે આંખ બંધ કરવાથી મુસીબત ઓછી થતી નથી। ફરીવાર, આંખ બંધ કરવાથી મુસીબત ઓછી થતી નથી, અને મુસીબત આવ્યા વિના આંખ ક્યારેય ખુલતી નથી। चाहे तुम कितना पीड़ा से बचते चलो, पीड़ा से तो गुजरना 100% अनिवार्य है। तो दूसरे नंबर की बात, मजाक मत समझना, मगर एक बात पक्का, पीड़ा जितनी भी होगी, और जो बेरेबल पीड़ा है उसको तो कम से कम एक्सेप्ट कर लो। दूध में शक्कर नहीं है, वो पीड़ा क्या, पीड़ा ही क्या, सहन कर लो। प्रलोभन के सामने पर्वत बन के रहो, दीवार बन के रहो, पीड़ा के सामने पर्वत बन के रहो। और नंबर 3, प्रेम के सामने आसमान बन के रहो। असीम है आसमान। आसमान का सबसे बड़ी एक शर्त है, हमारे वहाँ 9 तत्व में एक आकाश का गुण लिखा है, सबको जगा दे वो आकाश है। अवकाश माने प्रेम, सज्जन को, दुर्जन को, पापी को, पुण्यशाली को, चिट्टी को, मकोड़े को, सभी को अपने हृदय में स्थान देने की ताकत रखता है। आप यदि प्रेम करना चाहते हो, दीवार बनने से प्रेम नहीं होगा।
पर्वत बनने से भी प्रेम नहीं होगा, आपको आकाश ही तो बनना पड़ेगा। सौदाबाजी में प्रेम कभी नहीं होता है। तो नंबर 1, प्रलोभन के सामने टिकना है तो दीवार बन जाओ, पीड़ा के सामने मर्दानगी से आगे चलना है, पर्वत बन जाओ। और प्रेम स्प्रेड करना चाहते हो, मालूम नहीं आपको, प्रेम कभी पोजीशन में नहीं समझता है, कंडीशनली प्रेम नहीं। आज जो दिख रहा है ना, एक बहन इलेक्ट्रॉनिक नई दुकान खुली थी, वहां गई और बता दिया, पूछा उसको कोई नया इलेक्ट्रॉनिक साधन आया है क्या, और जो उसने था उसने बता दिया एक बहुत बढ़िया साधन है, बहन आप देख करके खुश हो जाएंगी। उसने बोला ऐसा कौन सा साधन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो साधन 10 दिन के पहले आया और एक ही तो सैंपल है, आज तक मैंने कभी किसी को दिया नहीं। और मैं मानता हूँ तुम्हारा काम घर में भी काम करती हो और बाहर जॉब में भी जाती हो, पूरे दिन थकी रहती हो और आपका काम भी तो चलने का भागने का है, घर में भी आपका परिवार बहुत बड़ा है, चौका भी आपको संभालना है, तो मैं निश्चित तौर से मानता हूँ आपके पैर थकते होंगे। बहन ने बोला हाँ बहुत पैर तो थक जाते हैं। तो बोला बहन एक ऐसा मशीन आया है, आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो लगा दो, आपके पैर की पीड़ा दूर कर देगा, पैर की पूरी थकान दूर कर देगा, आपको कोई चिंता नहीं। कॉस्ट 10,000 रुपया, बहुत भारी कॉस्ट है, 10,000 रुपया। अरे बहन आप पहले ही आए हो, एक ही तो मशीन है, आप चाहते हो तो 50% कम करूँ, 2,000 में भी मुझे नहीं चाहिए। मगर आपके पैर तो थकते होंगे ना, बिल्कुल पूरे दिन भर काम करते करते पैर थक जाते हैं, तो फिर मशीन ले लो ना, 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तब वो बहन ने मुस्कुराते हुए वो दुकानदार को कहा तुझे मालूम नहीं है मेरी शादी हो चुकी, मशीन पैर दबेगा क्या, शादी हो चुकी डेट में तू समझता है ना पैर दबने वाला पति बेटा है। ये प्रेम कहाँ है, ये कंडीशनली है। रिपीट करना चाहूँगा, प्रलोभन के सामने दीवार बनो, दुनिया कोई ताकत आपको पतन के मार्ग पे नहीं ले जाएगी। पीड़ा के सामने पर्वत बनो, आपकी असमाधि बनी रहेगी। प्रेम के सामने आसमान बन जाओ, फिर देखो क्या कमाल हो जाता है, आपके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा। नंबर 4, यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हो, खिड़की बन जाओ। ये बारी में से हवा आती रहती है। प्रसन्नता के लिए एक बहुत बड़ा मन बनाना पड़ेगा, और जैसे ही तुमने बारी खुली रखी, आपके घर में वो आसमान नहीं दिखेगा, मगर बारी के बाहर जाके देखो तो लगेगा आसमान कितना बड़ा है। तो प्रसन्न रहने के लिए अपने घर में जो खिड़की है, खिड़की बंद करके तुम बैठते हो। अभी मैं एक हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मेरी पैर की ट्रीटमेंट चल रही है। हॉस्पिटल का नाम तो नहीं बताऊंगा, मगर ये पूरी हॉस्पिटल में प्रकाश की व्यवस्था है, मगर खिड़की नहीं है। मैंने डॉक्टरों को पूछा था, डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल में खिड़की क्यों नहीं? उनका अपना रीज़न होता है। माना से कभी कोई पेशेंट अपनी डिसीज से इतना हैरान हो जाता है ना, और यदि हम कोई न हो, उनके परिवार में भी कोई न हो, और पेशेंट यदि सुसाइड कर दे, ये सुसाइड न करे, इसके लिए हमने खिड़की का प्रावधान हॉस्पिटल में नहीं रखा है। वो उनके लिए बराबर होगा, मगर हमारे जीवन में एक मन की खिड़की तो होनी ही चाहिए, जहाँ से समझदारी का प्रकाश आ जाए। तो रिपीट करना चाहता हूँ, आप यदि पुण्य उपार्जित करना चाहते हो, फिर से पुण्य का काम करना चाहते हो, आपके जीवन में खिड़की चाहिए। जहाँ भी आपको दिखाई पड़ा कुछ मैं अच्छा कर सकता हूँ, और सीधा पुण्य का काम करते चलो। नंबर 1, प्रलोभन के सामने दीवार बनो, पीड़ा के सामने पर्वत बनो, प्रेम के सामने आकाश बनो, पुण्य के सामने छोटी तो छोटी मगर खिड़की बना के ही चलो, खिड़की रख के चलो, और आपको लगेगा क्या आनंद आता है। 10 रुपया लेकर के 10 रुपया कुछ आपको ज़्यादा दे रहा नहीं है, एक बार तो 10 रुपया लेकर, और आपको बताऊं पुण्य उदय में लाने का रास्ता बहुत कम है, पुण्य बांधने का रास्ता भरपूर है, लाखों रास्ता है। तुम यदि चाहो, यहाँ बैठा बैठा मैं पुण्य बांधना चाहता हूँ,
बैठे बैठे भी शुभ का सेवन मेकअप करूँगा, लाख रुपया डोनेशन मेकअप दूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन मेकअप करूँगा, ये सोचो आपका पुण्य कर्म का बंध चालू हो गया। तो नंबर 3, पुण्य का उपार्जन करना है तो आपको खिड़की बनना है और पूरे दिन भर तक हैप्पीनेस यदि बनाई रखनी है, घर का दरवाज़ा बन जाना है। आपने देखा होगा दरवाज़ा खोल दिया और सीधे तुम बाहर निकल गए। खिड़की छोटी है, दरवाज़ा बहुत बड़ा है। हमारे पास कल ही एक लड़का मिला था। कभी कभी ये प्रसंग सुनने के बाद लगता है कि हम इसमें भी तो कुछ समझे। वो लड़के ने, वो आदमी ने गूगल से प्रश्न पूछा कि कॉफी पीने से कितना लाभ है, और गूगल ने बोलना शुरू कर दिया कॉफी पीने से इतना 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 लाभ है। जो पूछने वाला था उसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, कॉफी पीने से कितना नुकसान है वो भी तो बता दो। और गूगल ने बोल दिया, वो हम बोलेंगे नहीं, नीचे लिखा है, सब तुम अपने आप से पढ़ लो। ये तो आपको मजाक लगती होगी, कॉफ़ी का लाभ गूगल बोल सकता है मगर कॉफ़ी का नुकसान वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम यदि प्रसन्न रहना चाहते तो चारों ओर अलग अलग तरीके के लोग हैं, मगर एक काम करना है, गूगल जैसा भी यदि हम बन जाए, किसी के जीवन की कोई अच्छी बात है, कोई पूछेगा हम मजे से दिल खोल करके बोलेंगे, मगर वही आदमी पूछेगा इस व्यक्ति के जीवन में गलती क्या है, हम मौन हो जाए, ये भी तो प्रसन्न रहने का राज है। तो मैं आज इतना ही कहूँगा, पांचों अंगुली साथ में है, भले ही छोटी बड़ी है, साथ में है, कॉपरेशन लेकर के बैठी है तो उनसे काम हो जाता है। चाहे जीवन कैसा भी हो, पुण्य, प्रसन्नता, प्रेम, पीड़ा और पुण्य कर्म, 5 चीज़ आपके जीवन में। फिर से लेसन रिपीट कर दूँ, जब भी पीड़ा आ जाए वहाँ पर्वत बन जाना, प्रलोभन आ जाए वहाँ दीवार बन के बैठना, प्रेम करने का मन हो, सागर मत बनना। सागर चाहे कितना भी लंबा चौड़ा दिखता है मगर उनका लिमिटेशन है। प्रेम बन के बैठना, जैसे आसमान बन जाओ। पुण्य कर्म का मौका आ जाए, छोटा सा छोटा पुण्य खिड़की बन जाना, और हैप्पी रहने का मौका आ जाए, प्रसन्न रहने का मौका आ जाए तो दरवाज़ा बनना। पर्वत, आसमान, वॉल, खिड़की और दरवाज़ा, पीड़ा, प्रेम, प्रसन्नता, पुण्य और प्रलोभन, यदि इतना हो गया तो जीवन हमारा इतना मस्त रहेगा, रात को इतनी मज़े से नींद आ जाएगी। सोने के लिए मैं नहीं कहना चाहता, मगर फिर भी एक बात आज आपसे करना चाहूँगा। गुजराती में कोटेशन है, રાતના સુવો ત્યારે સંતોષ સાથે સૂઈ શકો અને સવારના ઉઠો ત્યારે અરમાન સાથે ઉઠી શકો, તમારું જીવન સફળ છે। સૂતી વખતે સંતોષ અને ઉઠતી વખતે અરમાન, આ બે આપણા જીવનમાં આવી જાય, हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि पुण्य, प्रेम, प्रसन्नता, पीड़ा और प्रलोभन अपनी जगह पे सबको संभालने में भगवान की करुणा से, गुरुदेव की कृपा से और मेरे पुरुषार्थ से मुझे सफलता मिलती रहे, यही शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद।